भाई हमने आज एक आगे कदम बढ़ाया? क्या कदम बढ़ाया? जो क्या कदम बढ़ाया? क्या कदम बढ़ाया? फूल बरसाए देवतागण, फूल बरसाए देवतागण। क्यों बरसाए? क्यों बरसाए? क्यों बरसाए? क्यों बरसाए? फूल बरसाए देवतागण क्योंकि आज हमने खोली भागवतम, हमने खोली भागवतम, हमने खोली भागवतम, हमने खोली भागवतम। फूल बरसाए देवतागण क्योंकि आज हमने खोली भागवतम। अब क्या हुआ? भागवतम खोली तो अभी सबसे पहले हमने क्या किया? क्या करते हैं सबसे पहले भागवतम खोल के? हाँ, सबसे पहले अजी हमने थोड़ी सी धूल झाड़ी। फिर क्या करते हैं? दूसरा काम क्या किया? अरे पन्नी उतारी। अरे धूल भी झाड़ी, फिर पन्नी भी उतारी, फिर हमारा साधना कार्ड हुआ वारी वारी। अरसों बाद क्या हुआ? अरसों बाद है आज जागे हम, अरसों बाद आगे आज है जागे हम। क्यों भाई? क्यों जागे? म्यूजिक। क्योंकि आज हमने खोली भागवतम, हमने खोली भागवतम, हमने खोली भागवतम। किसी का कोई प्रश्न अभी तक? प्रश्न तो होना चाहिए। अभी तो क्या प्रश्न है? कौन सा स्कंद खोला? अरे खोली तो खुली कहाँ? खोला हमने चौथा स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 1। श्लोक नंबर 1। तो कथा है हरिद्वार की। कथा है कहाँ की? हरिद्वार की। कथित है कहाँ पे? हरिद्वार में। आपको कहाँ सुनाएंगे हम? हरिद्वार। हरि 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 हरि। किसी को पता है क्या कथा है? सबको पता है। चलो कोई नहीं। तो सब पहले श्लोक में क्या हुआ? कौन बोला? किससे बोला? विदुर जी बोले। किससे? क्या किससे बोले? विदुर बोले मैत्रेय से। विदुर ने पूछे 3 प्रश्न। विदुर ने पूछे 3 प्रश्न। पहला कहते दक्ष की थी पुत्री सती, दक्ष की थी पुत्री सती जैसे उसके जिगर का टुकड़ा, दक्ष की थी पुत्री सती जैसे उसके जिगर का टुकड़ा, कैसे किया उसका अनादर की महादेव से ईर्ष्या। कैसे की भाई? कैसे की? कैसे की भाई? कैसे की? पहला प्रश्न। तीसरा श्लोक दूसरा प्रश्न। दूसरे पेज टाइम बात बोलिए ना बाबा। तो महादेव हमारे आए, वो है जगत गुरु, जगत गुरु और शत्रु शून्य। वो है जगत गुरु और शत्रु शून्य और आत्मतुष्ट है महादेव। कौन है? महादेव। आत्मतुष्ट है महादेव। इस मंगलमय व्यक्ति से दक्ष ने कैसे किया वैर? दक्ष ने कैसे किया वैर? क्या हुआ? कौन सा प्रश्न? दूसरे के बाद तीसरा। कहते हैं अपने प्राण हैं जीव को सबसे प्यारे। क्या है सबसे प्यारे? अपने प्राण हैं जीव को सबसे प्यारे। ऐसा क्या द्वेष हुआ? ऐसा क्या द्वेष हुआ जो महान सती जीवन यूं ही त्यागे? कौन त्यागे जीवन? सती। तो अब आए हम कौन से श्लोक पे? 5वां श्लोक। अब कौन जवाब देगा? मैत्रेय मुनि। अब मैत्रेय मुनि बोले किससे? विदुर से बोले मैत्रेय मुनि की कहानी कैसे शुरू होती है? कोई भी एक बार की बात है, एक बार की बात है, एक बार की बात है, बार की बात है। एकत्र है ऋषि मुनि और देवतागण। एकत्र है कौन? ऋषि मुनि और देवतागण। एकत्र है ऋषि मुनि देवतागण। ब्रह्मा करना चाहते थे क्या? एक यज्ञ संपन्न। ब्रह्मा क्या करना चाहते थे? एक यज्ञ संपन्न। आइए देखिए। सरस्वती जी स्वामी। आज देवी देवताओं समस्त ब्रह्मांड के जितने भी महान नायक हैं
एक महान यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। हमारे पिता ब्रह्मा जी ने हमें आमंत्रित किया है। जी, मैंने भी सुना स्वामी, और मैं इस उपलक्ष्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ कि हमारे दामाद शिव जी आने वाले हैं और मैं उनके साक्षात दर्शन कर पाऊँगी। मैं बहुत खुश हूँ। अभी क्या हुआ, दक्ष को आया कहाँ से न्योता। तो फिर क्या होगा, दक्ष पधारे यज्ञ में। दक्ष पधारे यज्ञ में, कांति सूर्य जैसी थी कुछ। दक्ष पधारे यज्ञ में, कांति सूर्य जैसी थी कुछ। सारे महापुरुष यज्ञ में लगने लगे जैसे तुच्छ। सारे महापुरुष लगने लगे जैसे तुच्छ। देखिए, दक्ष पधारे यज्ञ में, सूर्य जैसी कांति थी कुछ। सारे महापुरुष यज्ञ में लगने लगे जैसे हरि हरि। आयुष्मान भव पुत्र, सौभाग्यवती भव पुत्री। यज्ञ शुरू किया जाए। यज्ञ? कौन सा यज्ञ पिताश्री? मेरे अपमान का यज्ञ? अरे आपके कहने पर मैंने अपनी पुत्री का विवाह इस शिव से करा दिया, और ये इसको इतनी तमीज भी नहीं है कि ये मेरी ससुर जी का कैसे सम्मान करते हैं, इतनी भी तमीज नहीं है इसको। ये मेरा अपमान है पिताश्री, ये मेरा अपमान है। इसलिए मैं प्रजापति दक्ष शिव को अपराध के लिए ये श्राप देता हूं कि इसे देवी देवताओं के किसी भी यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा, और जहां भी ये उपस्थित होगा मैं उस यज्ञ में उपस्थित नहीं होऊंगा। मैं अपने किसी भी यज्ञ में इसे आमंत्रण नहीं दूंगा। यह दक्ष जिसकी चेतना भौतिकतावादी कर्मों में लगी हुई है, इसलिए ये भगवान शिव का अपमान कर रहा है। अतः मैं इसको श्राप देता हूँ कि इसकी जल्द ही आध्यात्मिक बुद्धि का नाश हो जाएगा। इसे अपने महान जन्म और अपने महान शरीर का बहुत घमंड है, इसलिए भगवान विष्णु को भुला दिया है। अतः मैं इसे श्राप देता हूँ कि जल्द ही इसके सर बकरे के सर के समान हो जाएगा। और ये ब्राह्मण जिन्होंने वेदों में सिर्फ कर्म कांड के ही को उच्चतम माना है, अतः मैं निश्चय देता हूँ कि ये क्या खाने योग्य है और क्या खाने योग्य नहीं है, उसमें भेद नहीं कर पाएंगे और घर घर मांग के भीख खाएंगे। नंदीश्वर, अपने शब्दों पर विचार करो। तुमने सबसे उच्च वर्ण ब्राह्मण वर्ण का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? शिव के समस्त अनुयायियों को श्राप देता हूं कि वे नास्तिकता के स्तर पर गिर जाएंगे। वे केवल लंबे लंबे बाल उगाकर शिव की नकल करेंगे। यही नहीं, वे मांस और मदिरा का आश्रय लेंगे और इस तरह शास्त्रों के शुद्धतम सिद्धांत से पतित हो जाएंगे। हाँ। 33वें श्लोक में बोले मैत्रेय। कौन बोले? मैत्रेय। कौन बोले? 33वें श्लोक में फिर बोले मैत्रेय, शिव और भृगु में जब होने लगा क्लेश। क्या होने लगा? भृगु दक्ष में जब होने लगा क्लेश, तो फिर
फिर क्या हुआ? ऐसे फ्री में नहीं बताएंगे। जोर की क्या हुआ? देख ही चुके। क्रुद्ध हुए और यज्ञ से उठ चले महेश। हुआ कलेश और उठ चले महेश। तो हमने जैसे पढ़ा है, देयर आर नो मटेरियल प्रॉब्लम्स, देयर आर नो स्पिरिचुअल मटेरियल सॉल्यूशंस टू मटेरियल प्रॉब्लम्स। तो क्या प्रॉब्लम थी यहाँ पे? यज्ञ। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? एक और यज्ञ। हरि 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 हरि। प्रसूति जी स्वामी। पूरे ब्रह्मांड की सारी दिशाओं को साक्षी मानकर मैं प्रजापति दक्ष एक वाजपेयी यज्ञ करूंगा। भृगु ऋषि जी प्रजापति। तैयारी शुरू कीजिए। इस यज्ञ में सभी को आमंत्रित करिए। सभी देवताएं आमंत्रित होने चाहिए। केवल शिव और सती को छोड़ के सभी को आमंत्रण दीजिए। नहीं स्वामी, ये अपनी पुत्री सती के इस प्रतिशोध के अग्नि में जल जाओगे। उचित नहीं स्वामी। आश्चर्य है, मनुपुत्री प्रसूति ये कह रही है। मेरी दृष्टिकोण से सोच के देखो प्रसूति, मैंने उसे अपना दामाद माना था, लेकिन उसने दामाद का व्यवहार नहीं किया। वह दामाद के लायक नहीं है। किंतु स्वामी, भगवान शिव इस ब्रह्मांड के 3 प्रमुख देवताओं में से एक है। वे किसी सामान्य मनुष्य का सम्मान नहीं करेंगे। क्या? मनुष्य? हाँ, यदि वह मनुष्य से विवाह कर सकता है तो मनुष्य का सम्मान भी कर सकता है। हे स्वामी, कर एक बार उन्हें निमंत्रण दीजिए। मैंने अपना निर्णय ले लिया है प्रसूति। अब तुम सोचो, तुम किसके साथ हो? जी स्वामी। क्या देखा जी हमने? अब शुरू हुआ दूसरा यज्ञ। दूसरे यज्ञ में किसको नहीं मिला जाता? शिव जी को। फिर क्या हुआ? सती ने देखा सहेलियों को जाते पहन अलंकार। सती ने क्या देखा? सहेलियों को जाते पहन अलंकार। वो सती ने सोचा, सती का फिर मन डोला। सती का फिर मन डोला और फिर उसने महादेव से क्या बोला? क्या बोला? देखिए, हरि 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 हरि। सती तुम्हारा ध्यान किधर है? स्वामी, मेरे पिता द्वारा आयोजित यज्ञ में सभी लोग जा रहे हैं और मुझे लगता है कि हमें भी चलना चाहिए। नहीं सती, हमारा उस यज्ञ में जाना संस्कार तोड़ेगा। मैं जानता हूँ दक्ष की अनेक पुत्रियों में तुम उन्हें अत्यंत प्रिय हो, किंतु बिना अनुमति किन्हीं के यज्ञ में जाना यह उचित नहीं। और अगर तुम इस यज्ञ में जाओगी तो मेरी पत्नी होने के कारण तुम वहाँ पे सम्मान नहीं अपितु अपमानित महसूस करोगी। देखिए ना स्वामी, मेरी बहनें भी अपने पतियों के साथ तैयार होकर यज्ञ में अपने रिश्ते नातों से मिलने जा रही हैं। और भले ही उन्होंने हमें आमंत्रित नहीं किया, लेकिन यदि कोई अपने पिता, पति, गुरु के घर बिना आमंत्रण के भी पहुंच जाए तो उसमें कोई हानि नहीं है स्वामी। सती, किसी भी व्यक्ति को अपने मित्र एवं रिश्तेदार के यहाँ भी बिना अनुमति के नहीं जाना चाहिए। एवं अगर किसी व्यक्ति के मन में क्रोध हो, दूसरे के प्रति ईर्ष्या हो, तो भी उसके यहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता प्रजापति दक्ष एवं उनके अनुयायियों द्वारा मेरा घोर अपमान हुआ है और उनके मन में मेरे प्रति बहुत ईर्ष्या है। हे प्यारी सती, जबकि मैं उन सभी चीजों से निर्दोष हूँ। स्वामी, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। जानती हूँ कि आप वहाँ नहीं आएंगे। स्त्री हट विनाश का कारण है सती, तुम्हारे लिए अशुभ होगा। पिता अपनी पुत्री के लिए कैसे अशुभ हो सकता है स्वामी? यहाँ कैलाश में आने से पहले मैं अपने पिता के ही महल में रहती थी। वे मेरे लिए कैसे अशुभ हो सकते हैं स्वामी? सती, तुम्हारा पति तुम्हें उस यज्ञ में जाने से मना कर रहा, क्या यह पर्याप्त नहीं है? स्वामी, आप चिंता ना करें, वहाँ सब कुछ ठीक होगा। मैं सुरक्षित लौट आऊंगी। सती, तुम समझ नहीं रही हो।
उस यज्ञ में हमारा जाना अशुभ है। उस यज्ञ में जाना तुम्हारे लिए एक मृत्यु संदेश होगा। मृत्यु संदेश? आप तो ऐसे कह रहे हैं मेरे पिता ना होकर मेरे शत्रु हों। अगर आप नहीं जाना चाहते तो ठीक है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। सती, मैं तुम्हारा भविष्य देख सकता हूँ। मैं देख सकता हूँ कि जब तुम अपने रिश्तेदारों के यहाँ, संबंधियों के यहाँ जाओगी तो वो सभी तुम्हें अपमान की दृष्टि से देखेंगे और वो अपमान की दृष्टियाँ तुम्हारे लिए मृत्यु के समान होगी। स्वामी, मैं समझती हूँ आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति मेरे पिता हैं और मैं उनकी सबसे प्रिय पुत्री। वहाँ मेरा सम्मान है, इसमें कोई संदेह नहीं है स्वामी। सती, तुम्हें तुम्हारा पति मना कर रहा है। तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है। तुम इतने गहरे भ्रम में हो कि तुम्हारी पति की बातें तुम्हें असत्य प्रतीत हो रही हैं। मेरे इतने मना करने के बावजूद भी तुम्हारा उस यज्ञ में उपस्थित होना बहुत ही विध्वंसकारी होगा। स्वामी, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, यही मेरा अंतिम निर्णय है। नंदी, सती को उसके पिता के यहाँ ले जाओ। जो आज्ञा महादेव। और उसकी सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो आज्ञा महादेव। जिस शिव ने दिया सती को निज अर्धांग प्रदान, जिस शिव ने किया सती को निज अर्धांग प्रदान, छोटी बात है, क्या किया? निज अर्धांग प्रदान। अल्प बुद्धि से उसी महेश को सती चली जिदठान। कैसे चली? जिदठान। हरि 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 हरि। मुनि, मुझे आप बहुत चिंतित लगते हो, इसका क्या उपाय है? हे ऋषिवर, मेरी ज्योतिषीय गणना के अनुसार ग्रहों की स्थिति एक विनाश की ओर संकेत कर रही है। एक भयानक प्रलय आने को है और इस विनाश के कारण होंगे प्रजापति दक्ष। क्या इसका कोई उपाय हो सकता है? प्रार्थना कीजिए, बस प्रार्थना कीजिए कि सती यहाँ अकेले न आए। उन्हें महादेव की बात मान लेनी चाहिए और यहाँ स्वयं नहीं आना चाहिए। प्रार्थना कीजिए। अब सती चली यज्ञ में, हाँ? करी अपेक्षा किसकी? करी अपेक्षा की होगा कुछ सम्मान। सती चली यज्ञ में, सोचा होगा कुछ सम्मान, पर देखते हैं था क्या आज? उल्टा ही विधि का विधान। हरि 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 हरि। हरि 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 हरि। प्रणाम पिताजी, मैं आ गई। ये जानकर कि आप एक भव्य यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, मैं कैलाश में कैसे रह सकती थी? और भला पुत्रियों को निमंत्रण की क्या आवश्यकता है? कौन सी पुत्री? मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। नंदी, हमें आज चलना चाहिए। ओ, तो उस ढोंगी के साथ ढोंग करना भी सीख लिया है तुमने। बहुत अच्छा प्रशिक्षण दिया है तुम्हें। तुम्हारे पति के लिए मेरे हृदय में थोड़ा सा भी स्थान नहीं है। नहीं डरता मैं उससे। स्वामी, कृपया कर इस तरह सती पे ना आवाज।
वो जा रही है शांति से, उसे प्रस्थान कीजिए स्वामी। प्रजापति, आप अपने ही काल को क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? काल? काल मेरे घर में सेवक है। वो शिव क्या बिगाड़ लेगा मेरा? एक पुत्री का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता और परिवार का सम्मान रखे। इस यज्ञ के शांतिपूर्ण समापन के लिए मैंने यहाँ आने का निर्णय किया था। शांति? कैसी शांति? यदि तुम शांति की बात कर रही हो, हैं? यदि तुम मेरा सम्मान करती तो यहाँ अकेले नहीं आती। क्या सोच के आई थी तुम कि तुम्हारे आग्रह पर उस शिव को आमंत्रित करूंगा मैं? नहीं, उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगा, उसकी पूजा करूंगा। असंभव। बस करिए पिताजी, बस करिए। अब तक मैंने अपने पुत्री धर्म का पालन किया है, अब मैं पत्नी धर्म का पालन करते हुए अपने स्वामी शिव के मान की रक्षा करूंगी। आप शिव जी का अपमान कैसे कर सकते हैं? और आप सब शिव जी का अपमान कैसे सह सकते हैं? आप सब मौन क्यों हैं? बहुत हुआ सती, अब तुम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रही हो। मैंने इन सब देवी देवताओं को यहाँ आमंत्रित किया है। तुम्हारे पति का इस यज्ञ में कोई भी हिस्सा नहीं है। नहीं डरता मैं उस शिव से, वो निर्लज्ज। बस प्रजापति बस, बहुत अपमान कर दिया आपने। मेरे शिव, जिनका ना तो कोई शत्रु है और ना ही वे किसी से द्वेष करते हैं, लेकिन आप जैसा व्यक्ति के दोष देख सकता है। हे सती, ऐसा ना करो, मेरी ओर देखो। इस बार तेरा अपना गुस्सा त्याग दो सती, मेरी ओर देखो। मैं तुम्हें कैलाश ले चलूंगी और महादेव तुम्हें अपना लेंगे सको। नहीं माता जी नहीं, आज मैंने अपने भगवान शिव की बहुत निंदा सुनी है। मुझे अवश्य दंड मिलना चाहिए। नहीं सती, ऐसा मत करो। मेरे जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप ये है कि मैं दक्षिणाणी के रूप में जन्मी और आज मैं इस अभिशाप से मुक्त होना चाहती हूँ। हे अग्निदेव, कृपया करके मेरी इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करें। देवी मुझे क्षमा करें, क्षमा करें देवी। आप तो स्वयं महादेव की अर्धांगिनी हैं। मैं आपको कैसे, आपके अंगों को कैसे क्षति पहुंचा सकता हूँ? मुझे क्षमा करें देवी, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैंने अपने शरीर का विनाश करने का निश्चय कर लिया है और मैं ऐसा करके ही रहूंगी। नहीं सती, ऐसा मत करो पुत्री। आश्चर्य, आश्चर्य। उस अभिनेता ने तुम्हें अच्छा प्रशिक्षण दिया है। सारी संस्कृति भूल गई हो। तुमसे बात कर रहा हूं मैं, तुमसे। मौन क्यों हो? नहीं डरता मैं तुम्हारे पति से। बुलाओ उस निर्लज्ज को। स्वामी, ऐसा मत कहिए। कृपया कर अपना गुस्सा त्याग दीजिए स्वामी, इस इच्छा को त्याग दीजिए। समाचार ले गए कौन? समाचार ले गए? समाचार कौन ले जाता है? नारद। समाचार ले गए नारद। मैत्रेय बोले 5वें अध्याय के पहले श्लोक में, समाचार ले गए नारद, वो जो भीषण कांड। समाचार ले गए नारद, वो जो भीषण कांड बोले रुद्रदेव से। रुद्रदेव हुए प्रचंड, रुद्रदेव हुए प्रचंड, बोले अब दक्ष के कोई बचा ना पाए प्राण। कौन बोले? रुद्रदेव बोले अब दक्ष के कोई बचा ना पाए। हरि हरि।
जाओ और उस प्रजापति का विध्वंस कर दो और तुम्हारे रास्ते में जो भी देवता गंधर्व कोई भी है सबको हटा दो और उस प्रजापति जिसकी वजह से मेरी प्यारी सती ने अपने प्राण त्याग दिए, जाओ उसके प्राण हर कर ले आओ। जाओ वीरभद्र जाओ। महादेव रुद्रदेव के प्रकोप से निकले कौन? रुद्रदेव के प्रकोप से निकले कौन? वीरभद्र चले अब कहाँ? वीरभद्र चले जहाँ चल रहा था यज्ञ। किसका यज्ञ? दक्ष का यज्ञ। वीरभद्र को आज्ञा मिली किसका विध्वंस करने की? देखिए क्या होगा, क्या होगा? होगा युद्ध। कौन मरेगा, कौन बचेगा? कौन मरेगा, कौन बचेगा? हरी 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 हरी। प्रजापति प्रजापति वो आ रहा है, वो सबको मार रहा है प्रजापति। कौन कौन? वीरभद्र प्रजापति। दस प्रजापति मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। हे महादेव बचाइए, हे महादेव, महादेव महादेव विष्णु स्वामी, हे स्वामी, महादेव महादेव कृपा कराइए, हे महादेव प्रकट हो स्वामी। महादेव महादेव महादेव, हे महादेव, हे आशुतोष, हम सबको क्षमा कीजिए महादेव, हम सबको क्षमा कीजिए। मैं सती की माता हूँ, कृपया कर मुझे भी क्षमा कीजिए। हे महादेव, मैंने अपने पति अपनी पुत्री दोनों को खो दिया है और आपने मेरे पति की सारा अहंकार नष्ट कर और अब उनका अहंकार मुक्त शरीर यहाँ पड़ा हुआ है। कृपया इनमें महादेव कृपया करिए, महादेव कृपया करिए। स्वामी आप ठीक हो गए स्वामी, हे स्वामी। प्रणाम महादेव, आपने इस दक्ष को क्षमा किया महादेव, धन्यवाद महादेव। मेरे को अपने पापों के लिए नरक जाना चाहिए था महादेव। धन्यवाद महादेव, आपको कोटि कोटि प्रणाम महादेव, कोटि कोटि प्रणाम। हरी हरी। तो सीखा हमने बहुत कुछ आज, सीखा हमने बहुत कुछ आज। आया हमें खूब आनंद, आया हमें खूब आनंद। तो आज हमने लिया आज एक संकल्प, क्या संकल्प लिया? कल फिर खोलेंगे भागवतम, कल फिर खोलेंगे भागवतम, फिर खोलेंगे भागवतम, फिर खोलेंगे भागवतम। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कैसा लगा आपको? तो मैं सबको एक एक करके इंट्रोड्यूस करूँगा जिन्होंने जो रोल करे थे। तो सबसे पहले दक्ष प्रजापति का रोल करा था ऋषभ देव बंधु प्रभु ने, सूजी का रोल करा था विनय प्रभु ने, शिव जी
का रोल करा था सुलोचन आनंद प्रभु ने, नंदी का रोल करा था नीरज प्रभु ने, बने थे अक्षय प्रभु, भृगुमणि का रोल करा था नमन प्रभु ने, भृगुमुनि के असिस्टेंट ब्राह्मण का रोल करा था पंकज प्रभु ने, ब्रह्मा जी बने थे रतन प्रभु, सती बने थे प्रिंस प्रभु, अग्निदेव बने थे शशांक प्रभु, और तांडव करा था अभिषेक प्रभु ने, और मनीष प्रभु सिस्टर बने थे, वो चले गए, और बैकग्राउंड म्यूजिक दिया था अभिनीत प्रभु ने। सबके लिए एक बार हरे कृष्णा महात्मा। और नरेशन करा था, बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करा था, स्पॉन्टेनियस था, ये करा था चैतन्य जीवन प्रभु ने। डायरेक्टर शिवनाथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे